नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील से चिढ़, लेकिन भारत उसी ब्राजील को अपनी बनाई आकाश मिसाइल सिस्टम बेचने की तैयारी में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ब्राजील के उपराष्ट्रपति से बातचीत की और इस रक्षा डील का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने हाल के दिनों में जिस तरह से भारत के साथ तलखी बढ़ाई है, उस लिहाज से ये सिर्फ एक डील भर नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, ना अमेरिकी टैरिफ से डरता है और ना ही धमकियों से। रक्षा निर्यात और रक्षा सहयोग में भारत अब सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत ब्राजील संबंधों में ये बात सामने आई है कि भारत ने ब्राजील को अपने आकाश मिसाइल सिस्टम की पेशकश की है। भारत ने प्रस्ताव रखा कि ब्राजील के उपराष्ट्रपति से बातचीत में आकाश मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति और साथ साथ उसके निर्माण की संभावना देखी जाए। इससे ये साफ संदेश गया कि भारत अब केवल खरीदार नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा उत्पादन में एक साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये सब काफी तेजी से अगर बढ़ रहा है तो इसके पीछे थोड़ा बहुत श्रेय ट्रंप को भी दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वे घूम घूम कर वैश्विक देशों को टैरिफ बम की धमकी देते फिर रहे हैं, उसका शिकार भारत भी हुआ है, ब्राजील भी हुआ है। और इस कारण ये देश अमेरिका को सबक देने के लिए एक दूसरे के करीब आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील पर भी टैरिफ बम फोड़ा और सीधे 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने अल्जीरिया, इराक, लीबिया, श्रीलंका, ब्रुनेई, मोल्दोवा और फिलीपींस के लिए टैरिफ का ऐलान किया था। और भारत को तो पता ही है आपको कि कैसे पहले 25%, उसके बाद 25% टैरिफ थोपकर टोटल 50% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। लेकिन भारत गिड़गिड़ाया नहीं, रुका नहीं, अपनी कूटनीति से अमेरिका का हर दिन पसीना छुड़ा रखा है। और ब्राजील के साथ आकाश मिसाइल की डील इसी कड़ी में सख्त कदम है। ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर जो टैरिफ लगाया, विशेषकर रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद के कारण, तो इस तरह की एक तरफा नीतियां भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दी कि वह व्यापार, रक्षा और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूसरे साझेदार देशों की खोज करे, ताकि अगर अमेरिका से दबाव बढ़े तो उसका प्रभाव कम हो। और यही कारण है कि ब्राजील के अलावा भारत ने अन्य देशों के साथ भी अपनी साझेदारियां और व्यापार वृद्धि की है, ताकि अमेरिका टैरिफ और दबावों के चलते वैकल्पिक साझेदारी सुनिश्चित की जा सके। भारत की कूटनीति का ही नतीजा है कि आज की तारीख में भारत और रूस के बीच तेल खरीद में भरोसा अब भी मजबूत है। भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है और उसे सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनाए हुए है। साल 2024 से 25 में रूस से भारत की क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करीब 35% थी। कुछ बड़े निजी रिफाइनर जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी ने रूस से तेल की खरीद बढ़ाई है, जबकि सरकारी रिफाइनरी थोड़ी कम मात्रा में खरीद रहे हैं। भारत ने यह तर्क दिया है कि यह खरीद पूरी तरह आर्थिक कारणों जैसे डिस्काउंट, तेल की क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स से हो रही है, न कि केवल राजनीतिक दबाव से। मध्य पूर्व के राज्य जैसे यूएई और सऊदी अरब के साथ भी भारत ने ऊर्जा और निवेश साझेदारी को बढ़ाया है। रक्षा सहयोग भी वही मजबूत किया जा रहा है। ये कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अमेरिकी टैरिफ की संभावित मार से बचने की रणनीति का हिस्सा है। चीन के साथ जबकि सीमा विवाद बने हैं, व्यापारिक दृष्टि से चीन एक बड़ा बाजार है। कुछ नीतियों में भारत ने चीन से आयात सीमाएं लगाई थी, लेकिन अब आवश्यक सामग्री और कच्चे माल के लिए आयात में सहजता के उपाय किए जा रहे हैं। अफ्रीकी देशों के साथ भी भारत ने निवेश, उत्पादन इकाइयां और व्यापार नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इससे अमेरिका टैरिफ वाले उत्पादन क्षेत्रों में भारत को नुकसान कम होगा और वैकल्पिक उत्पादन स्थान सुनिश्चित होंगे। गयाना या और अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों के साथ भी भारत ने तेल आपूर्ति में विविधता सुनिश्चित की है। उदाहरण के लिए गयाना के तेल ग्रेड्स की खरीद शुरू की गई है, जिससे रूस पर पूरी तरह निर्भरता कम होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो इन देशों से भारत की कूटनीतिक पहल इतनी शानदार हो गई कि मानकर चलिए कि भारत के लिए ट्रंप की टैरिफ 0 हो गई। मतलब भारत ने तैयारी ऐसी कर रखी है कि उनके टैरिफ का असर भारत पर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है।
अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ऐसा नहीं कि आकाश में ब्राजील ने ही सिर्फ रुचि दिखाई है, बल्कि इससे पहले ही ब्राजील सहित दक्षिण अमेरिका और अन्य मित्र देशों ने भारत के इस मिसाइल सिस्टम में रुचि दिखाई है। भारत ने रूस, ब्राजील जैसे देशों के साथ व्यापार, विकास और रक्षा सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने का रुख अपनाया है। ये कदम केवल प्रत्यक्ष व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक पहल है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सके और भारत अपने सहयोगियों का एक स्वतंत्र नेटवर्क तैयार कर सके। जब भारत ब्राजील को आकाश मिसाइल की सप्लाई का प्रपोजल लेकर गया तो एक बड़ा संकेत था कि भारत अमेरिका के बेहतर ऑप्शन ढूंढने पर काफी एक्टिव हो गया है, खासकर उन देशों के साथ जिनके अमेरिका के साथ संबंध बहुत सहज नहीं है। अमेरिका ने पहले ही ब्राजील सहित कई देशों पर उच्च टैरिफ लगाए जाने की चेतावनी दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्राजील जैसे देश अब अमेरिकी दबाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं और भारत जैसे साझेदारों की ओर देख रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो भारत ब्राजील रक्षा सहयोग भविष्य में एक सामूहिक वैकल्पिक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बन सकता है, जिसमें अमेरिका को एकमात्र हथियार आपूर्तिकर्ता बने रहने का मौका कम मिलेगा। अब चलिए आकाश के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे ये समझ सकें कि आखिर ब्राजील के लिए आकाश का डील कितना मैटर करता है। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की रक्षा तकनीक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। ये प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को अचूक निशानों के साथ भेदने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 25 किलोमीटर तक है और ये लगभग 18,000 मीटर की ऊंचाई तक हवाई लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसे मोबाइल लॉन्चर पर तैनात किया जा सकता है, जिससे इसे किसी भी इलाके में आसानी से ले जाया जा सकता है और कम समय में तैनात किया जा सकता है। भारत ने इस मिसाइल प्रणाली का कई बार परीक्षण किया है और हर बार ये कठिन परिस्थितियों में भी सफल साबित हुई है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि विश्व की कई अन्य वायु रक्षा प्रणालियों की तुलना में सस्ती, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से उन्नत है। इसकी लागत अपेक्षाकृत कम होने के कारण ये उन देशों के लिए भी एक आकर्षक विकल्प बन सकती है जो अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अत्यधिक महंगे विदेशी विकल्प नहीं खरीद सकते। और यही वजह है कि ब्राजील सहित कई देशों ने भारत के इस स्वदेशी मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। ब्राजील के लिए ये डील बेहद अहम मानी जा रही है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश होने के नाते ब्राजील की सीमाएं बहुत फैली हुई हैं और इसे कई तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी वायु सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए एक सशक्त वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत है। आकाश मिसाइल सिस्टम उसके लिए एक किफायती और प्रभावी समाधान बन सकता है। इसके जरिए ब्राजील अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा को और मजबूत कर सकेगा और क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बना पाएगा। इस डील की एक और खासियत यह है कि इसमें केवल खरीद बिक्री नहीं, बल्कि तकनीकी सहयोग और साथ साथ निर्माण की संभावना भी है। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो ब्राजील अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकता है, मिसाइल के पुर्जों को स्थानीय स्तर पर बना सकेगा और रखरखाव पर भी नियंत्रण रख सकेगा। इससे दोनों देशों को आर्थिक और तकनीकी लाभ मिलेगा। भारत के लिए ये डील उसके बढ़ते रक्षा निर्यात मिशन की दिशा में एक और बड़ा कदम होगी। हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों को अपने रक्षा उपकरण और तकनीकें बेचनी शुरू की है। आकाश मिसाइल सिस्टम का ब्राजील को निर्यात न केवल भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में भी स्थापित करेगा। कुल मिलाकर ये डील सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत और ब्राजील के बीच एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग की नींव रख सकती है। भारत के लिए यह आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक और मजबूत कदम है। वहीं ब्राजील के लिए यह अपनी वायु सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाने का अवसर है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।